तो अगर वैध और अवैध की बात हो रही है तो जो वैध चीजें हैं तो वो तो वैध रहेंगी। तो वैध का पैमाना क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या जो उसकी विचारधारा को समर्थन करता है वो वैध हो गया, और जो उसके साथ नहीं है, जो उसकी विचारधारा के साथ नहीं, वो अवैध हो गया। अगर ये पैमाना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ बच पाएगा। आपको क्या लगता है यही पैमाना? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी तो अपनी नजर से देख रहे होंगे। वो तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास। डॉक्यूमेंट्स मुझे बता दी, जितने मंत्रियों के बंगले हैं, जितना मुख्यमंत्री का बंगला है, जितना उसमें आगे चीजें बनी गई हैं, जो वो तो सरकारी आवास है ना सर। देखिए, तो सरकारी आवास वैध और अवैध नहीं होते हैं क्या? उनके लिए FR की या जो और नियम है उन पॉल्यूशन के या और जो फॉरेस्ट की नियम है वो सब उन पे लागू नहीं होंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं डासने में जो मदरसा तोड़ा गया है, बागपत में टूटा, वो सब ठीक थे? मैं ये कह रहा हूँ वैध और अवैध का पैमाना एक होना चाहिए। जो अवैध है वो अवैध होना चाहिए, उसका एक नियम है, नियम के अनुसार होना चाहिए। नियम ये नहीं होना चाहिए जो भाजपा के साथ वो वैध, जो भाजपा के खिलाफ वो अवैध। अगर सपा इनका विरोध कर रही है, सपा किस चीज का विरोध कर रही है? बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर का तो न्यायालय ने विरोध कर दिया। बुलडोजर ने कहा कि न्यायालय ही, बुलडोजर खुद अगर न्यायालय संस्कृति बन जाएगा तो न्यायालय पे ताला लग जाना चाहिए। तो लगातार चल ही रहा है। तो बुलडोजर पे न्यायालय दंड भी दे रहा है। जो गलत लोगों पे, इधर अयोध्या में मोइन खान को लेकर के राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके घर पे बुलडोजर चला, बाद में न्यायालय ने क्या कहा, उसको मुआवजा दिया जाए। जो उसकी बिल्डिंग चली है जिसपे अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया, जब बुलडोजर ही अवैध तरीके से चल रहा है, न्यायालय ये मानने को तैयार है, तो बुलडोजर वैध कैसे हो गया? बुलडोजर चलाने वाले वैध कैसे हो गए? पर भारतीय जी मुसलमानों का ये कहना है कि हमारे साथ जो आज हो रहा है, हम सपा को वोट देते हैं इसलिए हमारे साथ ही हो रहा है। देखिए, ये बात जो भी कह रहे हैं वो अपने खिलाफ हो रहे हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी ये उम्मीद है अगर सपा सरकार होती तो ये सब कार्रवाई नहीं होती। जो वैध होता वो वैध होता, और जो अवैध होता उसको अवैध पे कार्रवाई होती। खड़ी भी तो नहीं हो रही ना उनके साथ। देखिए, बिल्कुल खड़ी हुई है। किस तरीके से खड़े होना चाहते हैं? ये जुल्म जाति जो हो रही है उसके खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी तमाम बार बोल चुके हैं। अभी फर्जी एनकाउंटरों को लेकर के बकायदा उन्होंने एक बुकलेट निकाली। पीडीए पे, आरक्षण पे जिस तरीके से शोषण करने का भारतीय जनता पार्टी से, उसकी एक बुकलेट निकाली। समय समय पे अन्य चीजों के लिए भी चीजें निकाल रहे हैं और आम जन तक पहुंच रहे हैं। अभी SIR हुआ, SIR में आम जन तक पहुंचे, उसका परिणाम देखिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबरा गई। खोड़ा की घटना को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, घटना कोई भी हो, किसी परिवार का कोई जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्याय ठीक ढंग से हो, जो भी अपराधी है उसको कठोर से कठोर सजा हो, न्याय प्रक्रिया से हो, संवैधानिक तरीके से हो, समाजवादी पार्टी ये मांग करती है। ये जो एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है, ये आने वाले समय में उनके ऊपर भारी पड़ेगी। असद का एनकाउंटर ठीक हुआ, गलत हुआ? मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी कार्रवाई है न्यायपूर्ण तरीके से हो। ठीक हुआ नहीं हुआ ये हम कहने वाले कोई नहीं होते। न्यायालय में चीजें जाएं, सरकार साक्ष्य प्रस्तुत करे, सरकार न्यायालय के माध्यम से सजा दिलवाए। क्या अभी तक किसी को सजा दिलवा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 9 साल में क्या 9 अपराधी को भी सजा दिलवा पाई न्यायालय से? अगर नहीं दिलवा पा रही, इसका मतलब क्या है कि न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, सपा वाले मुसलमानों के यहाँ तो पहुंच जाते, सूर्या के घर क्यों नहीं आए अभी तक? देखिए, बात सूर्या की नहीं है, बहुत सारे सूर्य हैं देश भर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही है। उसमें ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश यादव यादवों के यहाँ तो चले जाते हैं। देखिए, फिर वो आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। थोड़ा में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सब जगह जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपना डेलीगेशन भेजते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं। क्या विश्वकर्मा बेटी के यहाँ जब दिक्कत हुई थी तो हमारा डेलीगेशन नहीं गया? किस तरीके से उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई? हमारे पूर्व मंत्री विश्वकर्मा जी के ऊपर पथराव नहीं हुआ, पूरे डेलीगेशन के ऊपर नहीं पथराव हुआ। और उल्टा जिला अध्यक्ष जो पत्रकार मौजूद नहीं था, उस पत्रकार तक पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नहीं, जो आज माहौल बना हुआ, आपको लगता है मुसलमान डरा हुआ है? कोई नहीं डरा हुआ। जो भी संविधानवादी हैं, जो भी देश को अच्छा मानते हैं, जो देश की तरक्की उन्नति पे काम करना चाहते हैं या देश को उन्नति की तरफ देखते हैं, वो कोई नहीं डरा हुआ। डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसीलिए बुलडोजर और पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। ये डराना चाहते हैं उन लोगों को जो डर नहीं रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। ये डर तो भारतीय जनता पार्टी का है, जो बुलडोजर लेके आ जाता है, जो पुलिस पे लेके। तो कह रहे खुलेआम योगी जी की 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, ऐसा इलाज कर दिया जाएगा। देखिए, पीढ़ी दूसरों की तो है, योगी आदित्यनाथ जी की पीढ़ी है। ये आरोप हम पे लगते हैं ना। सफाई का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है कि नहीं करती? परिवारवाद का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं। 19 लोगों के न्यायालय ने नाम दिए हैं, जो 19 बाहुबलियों के नाम दिए, उसमें 17 इन्हीं की जाति के कैसे संरक्षित हो गए? कौन बचा रहा है इनको? ये सवाल किससे पूछेंगे हम? भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। ये पर्सनल नहीं है। बचाया तो आपने भी था ना। किसको बचाया? राजा भैया को। किसको बचाया? राजा भैया को। किसी को नहीं बचाया, किसी को नहीं बचाया। न्यायालय ने अपना काम किया, और जो मान लीजिए अगर कोई बात छूट गई है तो आने वाली सरकार में हम देख लेंगे।
कोई बात थोड़ा छूट में गई मुसलमान दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, क्या वजह है? कि डर है, क्या है? कि मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, वोट डालने से किसने रोका? बंदूक दिखा करके पुलिस वाले किसको रोक रहे थे वोट डालने से? ये डर तो भारतीय जनता पार्टी का था ना। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ा हुआ है, जो अपने हक अधिकार मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको डराने का काम सपा की करेगी। क्या जिम्मेदारी है ऐसे मौजूदा हालात ये में? दुकान खोल लेंगे, व्यापार कर लेंगे तो देश की उन्नति तरक्की नहीं होगी कि दुकान बंद करने से होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के सामने डट के खड़े हैं, उनकी व्यापार पे हमला करती है, दुकान बंद करने का काम करती है, बुलडोजर चलाने का काम करती है, झूठे अपराध में फंसाने का काम करती है, उनको अपराधी और आतंकवादी दिखाने में। क्या मदरसों पे आतंकवाद के मुकदमे नहीं लगाती है भारतीय जनता पार्टी? ये एक प्रिस्क्रिप्शन और एक छवि बनाने की कोशिश नहीं कि मदरसे खराब है। आरोप तो लगते हैं। कौन लगाता है? देश विरोधी गतिविधियां होती कौन है। लगाता है? जब देश की सरकार है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई चीज, केवल हवा बना देना। कोविड के समय तो यही फैलाया गया था कि यही दिल्ली से, मस्जिदों से सारा कोविड फैला है। देश के अंदर कोविड आया तो मस्जिदों से आया। हकीकत क्या निकली जब टेस्ट हुआ? तो तब हाउसी में गुजरात में जो कार्यक्रम कर रहे थे 50,000 लोगों को भर करके, जो मौजूदा हालात है, सपा की क्या जिम्मेदारी है विपक्ष में? देखिए, सपा की जो जिम्मेदारी है बखूबी निभा रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, लोगों के बीच में है, जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में हमारा डेलीगेशन जाता है। समाजवादी पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता लोगों के संपर्क में है, बेहतर तरीके से काम कर रहा है। सत्ता में आने के बाद आपको परिवर्तन दिखेगा। जितने झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो बुलडोजर चले हैं, जो लोगों को न्याय नहीं मिला है, उन सबके साथ इंसाफ होगा। और ये वो डरे हुए लोग हैं जो नाइंसाफी, इसीलिए पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। तो क्या धर्म जाति देखकर कार्रवाई हो रही है योगी सरकार में? निश्चित तौर पे, नहीं तो न्यायालय ने 19 नाम क्यों दिए? 19 में 17 एक ही जाति पे क्यों है? जो समाजवादी पार्टी सरकार पे आरोप लगाते थे कि थाने यादव चला रहे हैं, अब कौन थाने चला रहे हैं? आप बताइए। कितना माननीय अखिलेश यादव जी ने तो प्रेस वार्ता के माध्यम से बता दिया कितने कलेक्टर हैं, कितने डीएम है, कितने एसएसपी हैं, कितने टीआई थाना प्रभारी हैं। अब आप देखिए ना, झांकिए कौन चला रहे हैं। पर आरोप तो आप पे लगाते ना बीजेपी, जितने मदरसे फर्जी बने सब सपा बनवाती है, सपा सरकार में बने। आरोप लगाने से क्या होता है? हकीकत भी तो कोई चीज होती है। हकीकत जनता देख रही है। जनता ने देश के सबसे बड़े चुनाव 2024 के चुनाव में देख लिया कि ये आरोप लगा करके आरोपों की आड़ में भागने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ना ये बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं, ना बेहतर सड़क दे पा रहे हैं, ना बिजली दे पा रहे हैं। बिजली में आज बिजली घरों में पुलिस लगानी पड़ रही है इनको। क्यों लगानी पड़ रही? किसके लिए? सफाइयों के लिए लगा रहे हैं? उसी आम जनता के लिए जिसको बिजली देनी थी, जिस बिजली के लिए भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगाती थी कि हम बिजली नहीं दे पा रहे। आज अगर बिजली का उत्पादन जितना भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो सपा सरकार में लगे हुए संयंत्रों के माध्यम से हो रहा है। इन्होंने एक सिंगल बिजली यूनिट बनाने का काम किया और नया संयंत्र लगाया, उसका नाम बता दीजिए। हमने जो बिजली बना के छोड़ी थी उसी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। मंदिर बना दिया उन्होंने, तुम बिजली की बात कर रहे हो। तो प्रभु राम ने प्रसाद दे तो दिया अवधेश प्रसाद जी के रूप में। वो किसने दिया? प्रभु राम ने तो दिया। अच्छा, आप भी मानते हैं राम को? भगवान है, अल्लाह है। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं हम तो शुद्ध हैं, हमारा बंगला धुला गया, हमें मंदिर में नहीं जाने। ये तो वो नहीं मानते ना उनको। भाई मंदिर पे जाने पे अखिलेश यादव जी के मंदिर कौन लोग धो रहे हैं? घर छोड़ने पे गंगा जल से कौन धो रहे हैं? और हिंदू ना मानने की बात कौन कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। भाई आपका जो धर्म है वो आपका धर्म है, आपकी आस्था जिसके प्रति है वो रहेगी। हम कौन होते हैं आपको कहने वाले? ये निजी विषय है कि नहीं? ये राजनीति का विषय है। आप अपने पिता को ज्यादा मानते हैं कि माता को ज्यादा मानते हैं कि भाई को मानते हैं? आपका निजी विषय है कि ये मेरे विषय से चलेंगे आप? तो कि नहीं, आप अपने पिता से ज्यादा अपने भाई को मानिए, माँ को मानिए। ये तो आपका पारिवारिक मामला और आपका आस्था का मामला है कि आप माता को पसंद करते हैं, पिता को। वैसे ही आप भगवान को, मैं कहूं कि आप हनुमान जी को पसंद कीजिए, राम जी को क्यों करते हैं? मैं कहूं आप कृष्ण जी को पसंद कीजिए, शिव जी को क्यों पसंद करते हैं? ये मैं कौन होता हूं कहने वाला? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कहने वाली होती है कि प्रभु राम, ये प्रभु राम आप मानिए। नहीं मानते हैं तो आप आस्तिक नहीं है, आप धार्मिक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है और सवाल हमसे पूछती है। मुझे ये पूछना है, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ता होने का दावा करती है, क्या सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रभु राम का आशीर्वाद ले आए अयोध्या जाके? तो पीडीए बड़े नाम है, बड़े नाम का कोई मतलब नहीं आपके यहाँ। मैं उनका सवाल उनसे, जो आपने हमसे पूछा, हमसे क्यों? उनसे पूछिए कि प्रभु राम का आशीर्वाद लेने क्यों नहीं जाते हैं। और जब सनातन धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बनकर के ये कह रहे थे कि महाकुंभ में जो दर्शन करने नहीं आया, जिसकी मृत्यु हो गई वो मोक्ष प्राप्त हो गया, तो मोक्ष प्राप्त कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इससे अच्छा अवसर क्या मिलता? इनके प्रोजेक्टेड किए हुए जो भारतीय जनता पार्टी के साधु संत हैं, जो बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ जाके चले जाते, मोक्ष प्राप्ति कर लेते।
भारती जी, जब मंदिर के राम की बात चलने लगी, एक आखिरी सवाल मेरा, अखिलेश यादव जी ने एक मंदिर बनवाया है इटावा में और बड़ा मोटा पैसा उसमें लगा, केदारेश्वर नाथ जो भी बनवाया, उस मंदिर को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपसे मैंने आपको बीजेपी पहले के रास्ते पे ही अब सपा चलने मैंने लगी? आपको पहले ही जवाब दे दिया। ये एक निजी आस्था का विषय है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कई लोग हैं अपने घर में लगाते हैं, अपने व्यवसायिक केंद्र में मंदिर बनाते हैं, जिसका जहां मन होता है वो वहां लगाता है। सैफई में बड़ा हनुमान जी की मूर्ति लगी है, क्यों आज लगी है? सैफई उत्सव जिसको भारतीय जनता पार्टी बदनाम करती है, वो हनुमान जी की पूजा से शुरू होता है। सैफई उत्सव का कभी दिखाया मीडिया ने? नहीं दिखाई। ये निजी विषय है, और क्योंकि हमारे लिए निजी विषय है, हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसको मानते हैं, हमारा निजी विषय है। लेकिन सवाल हमसे किया जा रहा है, ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जो भगवान के चंदे का धंधा करते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बने, उन पे चंदे के धंधा करना, फर्जी पर्ची चपा करके चंदा करने की बात नहीं हुई? आपका अपमान हो रहा हो, जिस व्यवस्था में आपको नीचा दिखाया जा रहा हो, और आप उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करें, तो लोग तो सवाल करेंगे ना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था थोड़ी है। भगवान और सनातन धर्म क्या भारतीय जनता पार्टी लेके आई है? जो उनकी व्यवस्था हो गई है, हम उनकी व्यवस्था मानेंगे? ये कौन सा सवाल हो गया? तो ये किसकी व्यवस्था? ये सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव अपने आप को मानते हैं, और भी समाज और भी सब। किसको किसको मानना, ये निजी विषय। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर के आई। ये भारतीय जनता पार्टी तो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अयोध्या में तो परिणाम ये आया।